हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपका जो एक टावर है, ठीक है, टावर के टॉप से ग्राउंड पर एक एंगल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर फुट से जो उस, जैसे मैं बना देती हूँ आपको यहाँ से इस तरह से, ये आपका एक टावर है, ठीक है, ये आपका एक टावर बना हुआ है। अब बोल रहे इस टावर के टॉप से एक एंगल बन रहा है आपका यहाँ पर। वो कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का एंगल है। बोल रहे इस टावर और इस एंगल के जो बीच की डिस्टेंस है वो है 30 मीटर। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करी हुई है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है? देखो, जैसे मान लो कोई यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी आई से एक तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ठीक है, और एक इस ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से एक बनेगी। तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा यहाँ पर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसी तरह से एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? मान लो आप किसी, मतलब कोई आदमी किसी बिल्डिंग पर है तो वो यहाँ पर होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। अब वो आदमी कहाँ है? यहाँ पर है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पर है। तो यहाँ से इसकी आई से एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ठीक है, और एक यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट से यहाँ से एक ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा ऊपर, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब यहाँ पर आदमी खड़ा है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर कोई आदमी यहाँ बिल्डिंग या किसी टावर पे खड़ा और ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो इसमें जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर ऊपर जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं, तो देखो आपका यहाँ पर था ऑब्जेक्ट और कोई यहाँ पर था, यहाँ पर एंगल बन रहा था, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो नीचे बना, मैंने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया आपका। अब हमें फाइंड क्या करना? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये वाली हाइट फाइंड करनी है टावर की। तो यहाँ से ये हाइट की टावर हमें फाइंड करनी, तो इसको मैं ले लेती हूँ h, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर, ठीक है। टावर की हाइट कितनी ले ली हम लोगों ने? h मीटर। अब हमें यहाँ से डिस्टेंस कितनी दे के रखी है? डिस्टेंस हमें दे के रखी है 30 मीटर। अब एंगल कितना दे के रखा है? CBA, एंगल CBA ये हमें दे के रखा है 30 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है ये, ठीक है। अब हमें ये पता है, ये फाइंड करना, तो इन दोनों को ले लेंगे हम लोग, ठीक है। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, यहाँ 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब ये एंगल देखो, ये आपकी हाइपोटेनस हो गई, ये आपका बेस हो गया, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। हमें क्या क्या लेके चलना है? हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेके चलना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारे पास 10 होता है, तो इसको ले लेते हैं हम लोग इन ट्राइंगल ABC। तो यहाँ से आ गया आपका AC अपॉन AB इज इक्वल टू P अपॉन B। तो P अपॉन B क्या होगा? 10, और यहाँ पर 10 की क्या वैल्यू है? एंगल क्या है आपके पास? 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री। तो AC जो है वो आपका H है, AB है आपका 30, वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर। अब 10 30, ठीक है, 10 इसको नहीं लेंगे अब, क्योंकि ये हमें पता चल गया कि ये 10 30 होता है, ठीक है। तो 10 30 की क्या वैल्यू होती है? 10 30 की वैल्यू होती है √3। अब यहाँ से √3 को यहाँ ले जा, 30 को यहाँ ले जाती हूँ मैं, तो h इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। अब फिर से डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास? रूट में वैल्यू आ गई। अब इसे हमें हटाना है, तो हटाएंगे कैसे? हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 30 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3। जब 30 को √3 से करूँगी तो क्या आ जाएगा? 30 √3, और जब इसको करेंगे तो ये दोनों √ में आ जाएंगी वैल्यू। तो यहाँ से आ गया h इज इक्वल टू 30 √3 अपॉन में यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है।
यहाँ से जो आपकी वैल्यू है, यहाँ से √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करा तो आपकी दोनों वैल्यू किस में आ गई, रूट में आ गई। तो यहाँ से आ गया आपका 30√3। अब यहाँ पर दोनों रूट में है तो एक बाहर आ जाएगी। अब यहाँ पर 3 10 जा 30, तो h कितना आ गया आपका 10√3 मीटर। अब यहाँ पर √3 की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो h √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। तो यहाँ से देखो, अब मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना, तो क्या करूँगी मैं, देखो 10 मल्टीप्लाई, अब इस पॉइंट को हटा दूंगी मैं, तो कितना आ जाएगा 1732, पॉइंट हटा दिया मैंने। अब इस पॉइंट का नीचे क्या लगेगा 1, और ये 3 डिजिट है आगे तो 3 0 लगा देंगे हम लोग, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी। तो यहाँ से आ जाएगा h = 1732/100। अब देखो पॉइंट कहाँ लगेगा, ये 2 0 की ये, और पॉइंट कहाँ लग गया 32 के आगे। तो यहाँ से आ गया h = 17.32 मीटर। तो ये आपकी टावर की हाइट आ गई, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू, द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 17.32 मीटर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 9.1 एक्सरसाइज का। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।